कोई घर तो है नहीं मेरा, तो आपको ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है। ये सब किस तरह होगा? सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। उसके पास चली जाओगी और खुश रहोगी तुम। कल लॉयर के पास मुलाकात होगी तुमसे। अरे देखो जरा, लड़की को जान से मारने की कोशिश की। यहाँ करने जी, 3 पेजेस पर। मुझे पता चला सिनान जेल में, मुझे फौरन उससे मिलना है। ठीक है, अभी चल सकती हो मेरे साथ? जी बिल्कुल, चलिए। तैमूर ने मुझे सब बता दिया। वो उसने डेरिन से कहकर बनवाई थी। बहुत खुश नजर आ रहे हो सिनान। बिल्कुल भाई, बात ही कुछ ऐसी है। उसके बाद कभी नहीं मिली इनसे। उन्होंने मुझे खिड़की के रास्ते भगा दिया था। उस घर में एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी। हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। और फिर लौट कर भी नहीं गई। जैसे हम खुश रहते थे वो वक्त फिर कभी नहीं आया। मगर उस घर में शायद कोई खुशी मिल भी नहीं सकती थी। जब कोई ख्वाहिश मुमकिन ना हो तो दूसरा रास्ता निकाला जाता है। क्या मतलब? उन्हें भूल जाए। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसे भूलने के अलावा कोई और चारा बाकी नहीं रहता। उसे मुमकिन बनाने के लिए बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। न चाहते हुए भी आपको उन्हें भूलना ही होगा। मैं नहीं भूल सकती। वो इसी में खुश रहेंगी। मेरी माँ ने जिंदगी भर बहुत तकलीफें उठाई हैं गुफरान। अब इस हालत में उन्हें छोड़कर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? वो खुश रहेंगे तो आपको भी सब्र आ जाएगा सबात। आप भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। कभी कभी खून के रिश्तों के लिए ऐसी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ये बालों को क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये स्ट्रेट कैसे हो गए? पार्लर गई थी क्या? खाने पे आज मेरे घर आओगी? तुम्हारे घर? हाँ मेरे घर। मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? मेरे सब दोस्त आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं आ सकूंगी। आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप आ जाए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। हाँ जी ठीक है। मैंने देख लिया आपको। ये देखिए हाथ हिला रही हूँ। शुक्रिया। कैसे हैं बाकर साहब? आपको ड्राइवर के सामने किस कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत भरोसेमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? ज्यादा नहीं। कैसे हैं? कुछ बेहतर हुआ दर्द? है जरा सा। तो फिर क्या प्रोग्राम है? कहीं बैठते सुकून से, किसी बीच पर। ओके। अदनान, बीच पर चलो।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? अपने ही घर में किसी जगह जाने की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? हाँ लेनी पड़ेगी। हर घर के अपने उसूल होते हैं, ऐसे मुंह उठा के घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी। आराम से आराम से। मैं मुंह उठा के कहीं नहीं जा रही, है मेरा अपना घर है। और अब तो हमारा हमेशा का साथ है, जरा तमीज से बात करें। ठीक है जी, तो देरिन साहिबा आप भी थोड़ी तमीज का मुजाहरा करें और इस कमरे से बाहर निकले। जी कौन? मैं मीने। हाँ कैसी हो मीने जान? उसे बिल्कुल नहीं बताना कि तुम यहाँ पर हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतनी बेचैन हो रही हो तो मिल लेती हूँ तुमसे। अरे भूल गई, मुझे तो लाइब्रेरी से बुक लेनी थी। तुम जाओ, फिर मिलते हैं। बाय बाय। हाँ बोलो मानो। पापा क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहा हूँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? फिर से बस तो मिस नहीं कर दी तुमने? वो असल में बाबा, मुझे आज शाम दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, तो मैं चली जाऊँ? आज मेहमान आ रहे हैं घर पर, कल चले जाना। अच्छा ठीक है पापा, मैं उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। तो वो अब जेल से रिहा कैसे होगा बाकर साहब? हम भी इसी उलझन में फंसे हुए हैं, निकाल लेंगे कोई ना कोई रास्ता। वो जुर्म जो इंसान ने किया ही ना हो, उसकी सजा काटना बहुत तकलीफदेह होता है। अमीना, अम्मी आप ये अभी तुम्हें फोन करने वाली थी। आज शाम तुम्हारी बहन के घर खाने पर जाना है, वक्त पर पहुंच जाना। जी ठीक है। अम्मी जान, इनसे मिलिए। ये है बाकर साहब। कैसे हैं आप? मुझे मिलकर खुशी हो। मैं टैंक फुल करती हूँ। जी कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें सिनान के बारे में बात करनी है, इसलिए मुझे बुलाया है यहाँ। बिल्कुल, सिनान की फौरी रिहाई चाहती हूँ मैं। तो मुझसे क्या चाहती हो? तुम अपना बयान वापस लोगी और पुलिस को हकीकत बताओगी। लेकिन ये क्यों करूँ? ताकि वो तुम्हें वापस मिल जाए। हाँ बिल्कुल, यही होना है। मगर वो तो अब किसी और का हो चुका है। तुम जानती हो ये सच नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिनान मेरे साथ बहुत खुश था और फिर तुम हमारे पीछे आ गई, अपनी बातों से उसका दिमाग उलट दिया। क्यों, ठीक कहा ना? जो कह रही है उस पर यकीन है तुम्हें? सिनान अब वो सिनान नहीं रहा मीने जिससे तुम प्यार किया करती थी। तुम्हारा सिनान अब किसी और का है। मेरा मशवरा ये है कि अपने शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजारो और भूल जाओ सिनान। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तैमूर ने मुझे सब बता दिया है। मैं यहाँ पे तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने नहीं है। तुम कोर्ट जाओगी और अपना बयान वापस लोगी ताकि सिनान बाहर आए। लेकिन क्यों लो? इतनी आसानी से तुम्हारी झोली में नहीं डालूंगी सिनान को। इस तरह ये सब करके खुद को मत थकाओ। अगर उसे तुमसे वाकई प्यार होता तो मैं कभी बीच में आती ही नहीं।
कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आ जाओ। हाय। हाय। तुम तो बुक लेने गई थी, तुम्हें क्या मसला है? चलो स्टार्ट करते हैं गेम। महानूर तुम्हें आता है ना खेलना? पहले कभी खेला है? बस एक बार देखा है। अच्छा ठीक है, देखो मैं ये बोतल घुमाऊंगा, जिसके भी तरफ आएगी उसके लिए कुछ ना कुछ कहना होगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। क्यों? अरे बंद करो, कह रही हूँ ना तुमसे। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी अम्मी पेट्रोल पंप पे काम करती है। अजीब सी बात नहीं है ये? हाँ, बहुत अजीब बात है। असल में अम्मी और बाबा का झगड़ा हो गया एक दिन। बाबा ने कहा कि औरतें मर्दों के शाना बशाना काम नहीं कर सकती। अम्मी ने कहा इस तरह काम करना कोई बड़ी बात नहीं, और बाबा ने कहा ये नामुमकिन है। बस अम्मी जिद में आ गई और उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। और हमने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि अम्मी बहुत जिद्दी हैं, और वैसे भी औरत जब अपनी पर आ जाए तो सब कुछ कर सकती है। वैसे बाकर साहब, आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? कितना खूबसूरत मंजर है ये, समंदर और चरिंद परिंद। मुझे तो ठंड लग रही है। आपको अगर ठंड लग रही तो चलें गाड़ी में बैठते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है घर चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम तो जानती हो कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। सदा का फोन आया था, मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि आपने मना किया था। सदा की छठियत बहुत तेज है, मुझे डर है कहीं वो समझ न जाए। अरे कैसे समझेगी? तुम नहीं जानती हो उसे, अगर उसे पता चला तो बहुत बुरा होगा। उससे में उसे बिल्कुल होश नहीं रहता, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है, और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो सारी जिंदगी ज़मीर की आग में जलकर गुजारनी पड़ेगी हमें। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक है बाकर साहब, जब आप कहेंगे तभी मिलेंगे हम, मगर ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा आप। याद रखना देरन, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलत फहमी है आपकी बाकर साहब, कीमत मुझे नहीं बल्कि आप लोगों को अदा करनी होगी। मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ लो। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। ये देखो मैंने कितना जबरदस्त बनाया अपनी जान के लिए, बहुत गर्म है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? देखना, पियोगी तो पता चलेगा। मुंह खोलो जल्दी से। शाबाश। नहीं यार, अरे क्या हो गया यार? मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल लो भी। भाई, क्यों दिल नहीं चाह रहा पीने को? मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आया कि अपनी वाइफ को सूप बना के दूंगा, लेकिन मेरी वाइफ मेरे हाथ का सूप पीना ही नहीं चाहती। चलो बस अब जिद मत करो, सूप पी लो, ठीक हो जाओगी। शाबाश, मुंह खोलो जल्दी। वेरी गुड, ये हुई ना बात? पसंद आया? तुम सोच रही थी कि अच्छा नहीं बनाओगा, है ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा सूप बनाऊंगा जिससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है अर्था, अच्छा इसे रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। बाद में पियोगी? क्या बात है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप अपनी बीवी की अर्दल साहब। हाँ तो बीवी है, कर भी सकता हूँ। हाँ तो बीमार भी तो इसी की वजह से हुई हूँ मैं। तुमसे तो आराम से रहा ही नहीं जाता, जरूर करनी है लड़ाई, है ना? मैं बता रहा हूँ मेरा गुस्सा बहुत खराब है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा। अरे अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है बेटी? अब तो बेहतर है अम्मी। अम्मी कोट मत उतारे, अभी तैमूर भाई के घर जाना है, वो वेट कर रहे होंगे हमारा, उन्होंने दावत पे बुलाया है। आज तो बहुत थक गई हूँ। अचानक क्या सूझी उन्हें दावत करने की? यकीनन ये आपकी लाडली बेटी का ही आइडिया होगा, उसी को आदत है अपने शौहर को नचाने की। रुक क्यों गए? बजाइए ना। अपनी नजरों में तो शर्मिंदा हो चुका हूँ, अब आपके सामने भी होऊंगा क्या? चले, मैं तो बाहर जा रही हूँ, आप आराम से बजाएं। कहाँ जा रही हैं सब? बैठे ना मेरे पास। अरे आप भी तो डिनर पर जा रहे हैं। मजबूरी है, नहीं गया तो बुरी बात होगी। हाँ ये तो है, इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस चीज का? लगता है मैं किसी और ही दुनिया में हूँ।
एक नई जिंदगी गुजार रही हूँ। बाज़ औक़ात बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना आपके साथ, मत डरे। एक ख्वाब सा लगता है मुझे। खैर तो है आइला, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? तुम्हारे घर वालों को खाने पर बुलाया। हसन कहाँ है? सो गया है। अब बारी है दानिश की। दानिश बोतल घुमा रहा है, ये घूमी और ये रुक गई। ट्रुथ या फिर डेयर, दोनों में से कोई एक चूज कर लो जो तुम चाहो। ट्रुथ या फिर डेयर, ट्रुथ या फिर डेयर। यार तुम लोग तो चुप हो जाओ, उसे डिसाइड करना है। हाँ। डेयर। ठीक है, तैयार हो जाओ। अब क्या करोगे? तुम मेरे यहाँ किस करोगी? ओह, और कुछ कहो, ये नहीं करूंगी मैं। ये तो चीटिंग है। यार मानूर, तुमने ना कहा था डेयर, अब जो वो कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा वो। क्या हो गया यार, ये क्या तरीका है? मानूर गेम तो पूरी करो यार। मैं जा रही हूँ। ओह, हेलो बाबा। ठीक है, आ रही हूँ। ओके बाबा, बस आई। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक कंप्लीट फैमिली बन गए हैं। आपके साथ यहाँ बैठकर बहुत खुशी हो रही है। क्या बात हुई मीने से? तुम मीने से मिली थी? उसने बुलाया था, मुझसे बात करनी थी उसे। हाँ तो फिर क्या बात हुई? जरूर बताऊंगी, मगर ये बात हमारे अलावा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। मीना, बहुत हो गया। अब तुम मजीद हमारे साथ ये खेल नहीं खेल सकती। भाकर रहने दें, छोड़े। मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते आप। याद रखना देर, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलतफहमी है आपकी बाकर साहब। कीमत मुझे नहीं बल्कि आप लोगों को अदा करनी होगी। मेरी ये बात अच्छी तरह से समझना। अरे मेरी जान, तुम्हें किसने कहा है खड़े होके काम करने को? हाँ बताओ। चलो तुम छोड़ो, मैं करता हूँ। अरे अब रही क्या गया, सब तो तुमने कर दिया। चलो बैठते। ओके, आ जाएं, सब खाना लग चुका है। तैमूर साहब, मानूर कहाँ है? वो अपने दोस्त के घर गई हुई है, देर से आएगी। अच्छा। आइला, तुमने तो बहुत एहतमाम कर लिया। आपको बस पसंद आ जाए। अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मानूर? कैसी हो तुम? हेलो मानूर। जी ठीक हूँ। दुबली हो गई हो? जी बस। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। चलो, अच्छी बात है। आप लोग बैठे क्यों हैं? शुरू कीजिए ना। चलो बस शुरू करते हैं।
मैंने और मीना ने डिवोर्स का फैसला किया। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी, बहुत सही वक्त पे आए हो। किताब पढ़ ली तुमने? हाँ बिल्कुल, अभी रखी है पढ़ के। जबरदस्त। करीम, तुमने क्या कोई कैमरा लगा रखा है यहाँ? इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारा चेहरा तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है सुरैया। बहुत अच्छी बुक लिखी तुम पर। यार मेरे दिलो दिमाग में हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ख्याल रहता है सुरैया, और मैं तुम्हें ये बताता भी हूँ, मगर तुम। मगर मैं? सुरैया, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करीम। क्या वाकई सुरैया? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। चलो सुरैया चले। कहाँ? अरे चलो तो मैं तुम्हें रास्ते में बता दूं। क्या हो गया करीम, कहाँ ले जा रहे हो? आयला हसन तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उसे। हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता है। जी। हाँ। यार अर्तल, तुम इतना नमक खाने में क्यों डाल रहे हो? तो क्या हो गया? बीमार हो जाओगे। अरे तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। बीमार तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। उस दिन से ऐसा बीमार हूँ कि अब तक ठीक ही नहीं हुआ। एक बात करना चाहता हूं मैं। अपने और मीने के फैसले से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि कैसे कहूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि समझा सकूं आपको। आप लोग जानते हैं कि हमारी शादी एक कामयाब शादी नहीं करार पाई, बल्कि कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया। तो हम दोनों ने अपनी जिंदगी अलग अलग गुजारने का फैसला कर लिया, अलग अलग। और ये सब कुछ आप लोगों के बिल में होना चाहिए, तो इसलिए दावत पर बुलवाया। यानी अलैदगी? मैंने और मीने ने डिवोर्स का फैसला किया।
हाँ तो आप कहाँ जाना चाहती हैं? जहाँ तुम ले जाना चाहो। हाँ तो जहाँ ले जाऊँ चलोगी मेरे साथ? क्या कहा? मैंने कहा कहीं भी ले जाऊँ तो चलोगी ना मेरे साथ? हाँ जा सकती हूँ। देख लो, करती हो ना मुझ पर भरोसा, कहीं भी चलोगी? हाँ चलूंगी। चाहे जैसे भी हालात हो मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? मैं तुम्हारा हौसला बनूंगी। एक बात बताओ सुरैया, सारी दुनिया अगर मुझे छोड़ दे और चाहे हालात कैसे भी हो जाए, तुम तो मेरे पास ही आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगी। तो फिर शादी कब करोगी मेरे साथ? क्या कहा तुमने? तुम शादी कब करोगी मेरे साथ? अब आई आवाज? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ तुम शादी करोगी मेरे साथ? करूंगी। मैंने नहीं सुना। करूंगी करूंगी करूंगी। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अभी उसकी उम्र कम है और बच्चे का भी साथ है। इतनी लंबी उम्र पड़ी है, क्या करेगी, कैसे गुजारा करेगी? परेशान होने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। वो क्या चाहती है मैं जानती हूँ अमीना, मगर ये हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल है ये होना अम्मी। सिनान जेल में है और बाबा अलग रह रहे हैं। अब हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मीने अब रहेगी कहाँ? जाहिर वापस घर पे आएगी और क्या, सड़क पे। अलैदगी की बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सिनान रुको, मेरी बात सुनो। हो सकता है तुम्हें फायदा हो जाए। या आखिर क्या बात करने गई है सिनान से? थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनकी भी अलैदगी की नौबत आ गई। कुछ साल पहले लगता था कि मीने और तैमूर सारी जिंदगी खुश रहेंगे। शायद मेरी नौसत उनकी जिंदगी को भी ले डूबी। इसका मतलब है मीने कभी सिनान को भूली ही नहीं थी। मैं समझ रहा था कि लड़कपन का लगाव है, मगर अंदाजा नहीं था कि जुनून सर चढ़ के बोलेगा। अंदाजा नहीं था? तैमूर ने मीने को बहुत प्यार दिया, हसन को बाप जैसी मोहब्बत दी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर तो ये फैसला गलत हो गया। हो सकता है शायद। ऐसे में तो अलग हो जाना ही समझदारी है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है ज़बात, बहुत समझदार, बहुत अक्लमंद, बहुत हिम्मत वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली। मगर कभी कभी अचानक जैसे अपने खौल में बंद हो जाती है। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह। मगर फिर भी कसक जरूर रहेगी। तैमूर साहब का एहसान कभी नहीं उतार सकता। हर किसी को इतना प्यार नसीब नहीं होता, मगर मीने को अपने प्यार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आजा। क्या आप वाकई जा रही हैं? शायद यही बेहतर है। मैं काफी दिनों से आपके बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कहीं आप मेरी वजह से तो। क्या बात कर रही हो? तुम क्यों हो की वजह? शुरू से ही आपको नापसंद करती थी मैं, सिर्फ इस खौफ से कि बाबा कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। बहुत बुरा सलूक किया मैंने आपके साथ।
बाप बेटी का रिश्ता हस्बैंड वाइफ की तरह टूटने वाला नहीं होता। यही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। एक हकीकत और भी है कि बाबा आपको कभी नहीं भूलेंगे, मगर आप शायद जल्दी भूल जाएंगे उन्हें। ये बात थोड़ी उलझी हुई है, यानी समझोगी तो समझ आ जाएगा ये सब क्यों हो रहा है। समझ तो चुकी हूँ मैं कि आप सिर्फ उसी को चाहती हैं। कोशिश करने के बावजूद भी आप उसे भुला नहीं पाए। शायद तुम ठीक कह रही हो। क्या इसी को प्यार कहते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी दिल से निकल ही ना पाए? प्यार की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मैंने बहुत कीमतें चुकाई हैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए। प्यार में इंसान को खुशियाँ भी बहुत मिलती हैं, मगर उन खुशियों की बात ही कुछ और है जो इतनी कीमत चुकाने के बाद मिले। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। देखो, मैं चली जाऊंगी फिर भी हम मिलेंगे अच्छे दोस्तों की तरह। क्या मुझसे मिलने आया करेंगी आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ बड़ा रहने दो आयला, मगर तैमूर साहब, बाद में उठा लेना, छोड़ दोगे। रात भर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। तो फिर क्यों कर रहे थे मुझसे? मैं मीने से आज भी प्यार करता हूँ गफरान साहब, मगर मीने को मुझसे प्यार नहीं हुआ। मैं आज भी मीने का ही हूं, मगर मीने आज भी सिनान की है। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सुबह सुबह आ गई। अब तुम वही करोगी ना जो तुम चाह रही थी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अम्मी परेशान ना हो, यही हम सबके लिए बेहतर था। बहुत खुश रहूंगी मैं। कैसे खुश रहोगी? छोटे बच्चे को भी पालना है, अपनी पढ़ाई भी करोगी तुम। क्या करोगी, कैसे करोगी ये सब कुछ? उसी के पास जाना है ना, सिनान के पास। मीने, सिनान को कत्ल के जुर्म में सजा होने वाली है। सिनान ने कोई कत्ल नहीं किया। ठीक है, मैं मान लेती हूँ उसने नहीं किया, मगर अदालतें नहीं सुनती दिल की बात। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि कितनी सजा होगी उसे। सोचो जरा मीने, क्या सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार दोगी? मैं इतने सालों से इंतजार ही तो कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बाकर? वकील ने जेलर को बहुत मुश्किल से राजी किया है। उम्मीद है बात करने से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इंशाल्लाह। सिनान अरमान गिल, तुमसे मिलने आया है कोई? मुबारक हो सिनान, शायद वो ही लड़की आई होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे नहीं मिलने से, वापस चलो। सिनान रुको, मेरी बात सुनो। हो सकता है तुम्हें फायदा हो जाए। सदा प्लीज बैठ जाओ, तुम्हें देख देख कर मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, गुस्से से मेरा दिमाग घूम रहा है। ये आखिर क्या बात करने गई है सिनान से? थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्से में, मगर तुमने भी मुझे बहुत अजियतें दी हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जो कहना है कहो और यहाँ से दफा हो जाओ।
तुम मुझसे बात ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सिनान। तुम शायद भूल रहे हो यहाँ से सिर्फ मैं ही तुम्हें निकाल सकती हूँ। हाँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ दरन? पैरों में गिर जाऊं तुम्हारे या आजादी के लिए भीख मांगू? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या चाहती हो? बोलो क्या चाहती हो तुम? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ सिनान, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। जिस वीडियो से तुम्हारा झूठ खुल जाता वो बनी नहीं कैमरे में। ये तो अच्छी खबर है, खुश होना चाहिए। देखो, ये जज्बाती फैसले का वक्त नहीं है। शायद तुम्हें कहना क्या चाहती हो मीना? कि अगर वो मुझे गलत बात पे ब्लैकमेल कर रही है तो मैं उसकी बात मान लूं? बताओ, तुम मुझे ऐसा समझते हो मीना? शाम की सिसकियां रूठी मुझसे हर खुशी जो तुम हो गई, बन गई मेरी सदा, मेरा प्यार। बहशतों